संजय राणा, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का राजनीतिक तौर पर क्या असर देखते हैं आप कांग्रेस पर? देखिए, ऐसा है कि अमिताभ जी, सबको नमस्कार और नमस्कार टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बात हम करते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा खास असर पड़ेगा। नो डाउट ये हर्ष उल्लास का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन जहाँ तक बात करती है डॉट डॉट जो उन्होंने बना रखा है, आई डॉट वाला जो डॉट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसमें असर जरूर पड़ेगा और असर नेगेटिव पड़ेगा। देखिए, अभी तक राहुल गांधी उस गठबंधन से बाहर थे तो काफ़ी हर्ष उल्लास और जोश में सारा संगठन था, जो भी विपक्षों की एकता की हम बात कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी के आने से अमिताभ जी कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगी। तो आप देखिएगा आने वाले समय में इनके आने से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों में जो गठजोड़ बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको दरार दिखेगी, नंबर वन। नंबर टू, जब हम बात करते हैं, ये हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा हुआ कि राहुल गांधी साहब को एक स्टे मिल गया, एक संजीवनी मिल गई और उनकी जो पार्लियामेंट की सीट है बच गई, क्योंकि अब सीधे सीधे नैरेटिव जो होगा मोदी वर्सेस राहुल होगा और उसमें जानते हैं फिर क्या होने वाला होता। मोदी वर्सेस राहुल होगा तो बाकी जो विपक्ष पार्टी अभी तक एक लामबंद हो रही थी, कहीं ना कहीं लामबंदी से दूरी बनाएंगी और अपनी अपनी राह, अपना अपना रोड़ा बनाना चालू कर देंगे। ठीक, पवन दीक्षित, चूंकि आप और प्रशांत पटेल दोनों वकील भी हो, तो केवल राजनीतिक लोगों से तो इतनी टेक्निकल सवाल पूछना ठीक नहीं होता, वो उतनी जानकारी का नहीं रखते, वो तो अपना ठीक है काम चलता रहे। लेकिन एक एक्यूटल शब्द है और एक हिस्ट्री है, क्या निर्दोष नहीं, दोष सिद्धि पर स्थगन है जब तक मुकदमा चले। ठीक, यही नया फैसला है। ठीक, अब मैं सुन रहा था अधीर रंजन को या खड़गे साहब को, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी पर लगे आरोप आधारहीन पाए गए, घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई, सत्य की जीत हुई, असत्य का मुंह काला हो गया, आदि आदि। ठीक है, मुझे लग रहा है ये टिप्पणियां तब ज्यादा प्रासंगिक होती हैं जब एक्विटल का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता, क्या राहुल गांधी को निर्दोष घोषित कर देता। नहीं, अभी ना मुकदमा खारिज हुआ ना आरोप खारिज हुए, अभी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, बस मुकदमा वही ट्रायल से चलेगा, निचली अदालत से। पवन जी, ठीक बात है कि नहीं? अमिताभ जी, आपको नमस्कार और मेरे पैनल साथियों को नमस्कार। देखिए अमिताभ जी, आप पहले तो मैं सबसे पहले देश के 140 करोड़ लोगों को या जो कानून में विश्वास रखते हैं उन लोगों को सभी को बधाई देता हूं। सत्य की जीत हुई है, निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। और अमिताभ जी, जो मैं आपकी जो एक मेन धुरी वाला ये क्वेश्चन है, दरअसल ये क्वेश्चन इस तरह से है कि सजा पर रोक के लिए ही कांग्रेस पार्टी या राहुल जी कोर्ट गए थे। आप ध्यान कीजिए, सजा, ये केस खत्म करने के लिए नहीं थी बात, ये बात थी सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, पहली चीज। और सुप्रीम कोर्ट के ये एक्चुअली टोटल, आप देखिए थोड़ा क्रोनोलॉजी को, उसके 30-35 वर्ष देखते हैं, सारी पार्टियों का नजदीक से देखा, न्यायपालिका को देखा, जो देखा है जो स्थितियां हुई। और ऑब्जर्वेशन में आज जजमेंट से पहले भी जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की थी फॉर लोअर कोर्ट, वो बहुत नेगेटिव थी। एक तरह से वो संतुष्ट नहीं थी सुप्रीम कोर्ट कि भाई आपने बिना किसी, जो अभी आपने अपनी प्रस्तावना में भी ये बात बोली कि आपने कोई वाजिब कारण नहीं दिया और 2 वर्ष की 162 करोड़ साल के आईपीसी के इतिहास में मानहानि की सर्वाधिक सजा ये मिली है, 162 साल में आईपीसी की। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्या आप 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा नहीं दे सकते थे? क्या ऐसी वजह आ गई जो आपने इस तरह की सजा दी और आपने उसका कोई वाजिब कारण नहीं दिया? देखिए क्या होता, सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है हम उसकी प्रस्तावना के आधार पर सब समझते हैं। आप भी बहुत अच्छे समझदार, शायद पॉलिटिकल लोग भी समझते हैं, सिर्फ वकील ही नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट जो कहती है, जैसे अभी दोपहर से ज्ञान वापी का मसला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्वेश्चन किया है तो मीडिया ने तुरंत उसका आइडिया लगाया कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देने वाला है। तो उसी तरह से है, अभी एक्विटल की कार्रवाई नहीं थी, ये रोक की कार्रवाई थी। अब केस चलेगा, केस के अकॉर्डिंग जो चीजें आएंगी। ठीक ठीक ठीक, मैंने इस बहस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही, मैं उसको फिर वही खूंटे से बांधता हूं। मसला ये था ही नहीं, मैंने कहा, मैंने कोर्ट पर तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा अगर खड़गे जी ये कह रहे हैं आरोप असत्य हो गए, सत्य की जीत हुई, कि साजिश बेनकाब हुई, ठीक,
ये तब बोलना होता है जब मुकदमा जीत जाओ। इतनी सी विनम्र बात मैंने कही थी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। जब जीत जाओगे तभी ना कहोगे। अभी जीते तो है नहीं, अभी स्टे हुआ। खैर चलिए प्रशांत जी, दो थ्योरी हैं। एक थ्योरी ये है जो कांग्रेस कह रही है कि आ रहा है शेर, सवालों की आंधी, आ रहे हैं राहुल गांधी। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार को लोकसभा में वो बोलेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कांग्रेस की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली, अगर तब तक वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई सदस्यता बहाली की। ठीक, लोकसभा सचिवालय से। तो एक तो थ्योरी ये है कि आ रहा है शेर। ठीक, दूसरी थ्योरी ये है जो संजय राणा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के लिए राहुल गांधी शुभंकर है। जब से राहुल गांधी कमान संभाले हैं, बीजेपी का उतना उत्कर्ष काल वाजपेयी काल में कभी नहीं रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काल को तो छोड़ दो, वाजपेयी जी के समय में भी बीजेपी का इतना उत्कर्ष नहीं रहा जितना राहुल जी जिस दिन से कांग्रेस में करता धरता हुए उससे रहा। ये दो थ्योरी है। आपको कौन सी ज्यादा समझ में आ रही है? आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी इस फैसले से, एक, या आप भी लड्डू बांट रहे हो अंदर अंदर? अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये जो निर्णय है किसी भी तरीके से कांग्रेस की जीत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ना तो राहुल गांधी जी दोषमुक्त हुए हैं, ना ही उनको बयान को सही माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मोदी सरनेम वाले बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो भी ये कहा गया अच्छा नहीं है, और नेताओं को बीच में अपने बोलने से, जनता के बीच में बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, और राहुल गांधी का एक कर्तव्य बनता है कि वो इसका ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला भी समाप्त नहीं किया है, पूरी सुनवाई तक केवल स्टे हुआ है, और ये भी अभी आज की डेट में राहुल गांधी जी मोदी सरनेम वाले मामले में अभी दोषी हैं, केवल उनका कन्विक्शन जब तक सुनवाई सेशन कोर्ट में चलेगी तब तक स्टे हुआ है। और राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है उसको गुड टेस्ट में नहीं लिया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का ही मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तो उन सारे बयानों पर आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया या देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र नहीं, ये सारी बातें गलत हैं। और जो उनका जो बयान था मोदी सरनेम वाले पिछड़ों के बारे में बयान था, आज भी हम उस चीज पे स्टैंड पे हैं कि जो उनका जो बयान है पिछड़ा विरोधी बयान था, पिछड़ों के प्रति दुर्भावना से दिया हुआ बयान था, उसमें कोई चीजें बदलाव नहीं हुआ है। और रही बात राहुल गांधी की विपक्ष की नेता बनने की, तो भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। 2019 में भी राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता थे, 2024 में भी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो अच्छी बात हो, लड़ें, और सदन में पहले भी क्या बोलते रहे, बाद में भी क्या बोलते रहे, वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन ठीक है, हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष रहे, राहुल गांधी जी विपक्ष के उम्मीदवार रहें, तभी 2024 की लड़ाई का भी मजा कुछ अच्छा आएगा। ठीक है, आप भी मजा के इंतजार में हो कि अब चुनाव में मजा।